वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ से आवाज़ आती है कि मॉडर्न बनो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, फैशन करो, दुनिया के जितने तौर तरीक़े हैं उन्हें अपनाओ। और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मुसलमान बनो, अल्लाह के बंदा बनो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक मॉडर्न मुसलमान बनूं? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ फैशन भी हो और दूसरी तरफ हम इस्लाम को भी अपनाए हुए हों? या फिर हमें एक ही चीज़ को लेना पड़ेगा, हम मॉडर्न बन जाएंगे और इस्लाम से हाथ धो बैठेंगे, या हम मुसलमान तो हो जाएंगे लेकिन फिर हम साथ में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे? ये सवाल अक्सर लोग करते हैं और इसका जवाब बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, इसको समझना बड़ा सहल है। अगर आप मॉडर्न बनने का मतलब ये लेते हैं कि नई तरक्की करना, नई टेक्नोलॉजी सीखना, आगे बढ़ना, नए नए ज़माने के फैशन को अपनाना, तो इस्लाम इससे मना नहीं करता। इस्लाम ने कब मना किया कि आप फलां खेल नहीं खेल सकते? इस्लाम ने कब मना किया कि आप फलां लिबास नहीं पहन सकते जिस लिबास में आपका सतर छुप रहा हो और आप मुहज़्ज़ब नज़र आ रहे हो? इस्लाम ने किसी ऐसे लिबास से कभी मना तो नहीं किया। इस्लाम ने तिजारत से कब मना किया? इस्लाम ने टेक्नोलॉजी को अपनाने से कब मना किया? क्या इस्लाम ये कहता है कि AI का इस्तेमाल गलत है? क्या इस्लाम ये कहता है कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नई नई वेबसाइट्स जो बन रही हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्लाम ने कभी भी इससे मना नहीं किया है। लेकिन अगर आप मॉडर्न बनने का मतलब ये लेते हैं कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं आज़ाद हूँ, मैं जैसे चाहूँ कपड़े पहनूँ, मैं जैसे चाहूँ बाल रखूँ, मैं जैसे चाहूँ बेहया बन के बाहर निकलूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसी ज़िंदगी अपनाऊँ, तो फिर आप यकीन करिए कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया? कहीं आप उनमें शामिल हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं एक लड़की हूँ सो मैं आज़ाद हूँ, मैं जैसे चाहूँ रील्स बनाऊँ, मैं जैसे चाहूँ इंस्टाग्राम पे नाचूँ, मैं टिकटॉक पे डांस करूँ, तो आप अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं। अगर आप एक लड़का हैं और आपकी सोच ही है कि मैं आज के ज़माने का एक नौजवान लड़का हूँ, सो मैं गाने भी सुनूंगा, फिल्में भी देखूंगा, मुझे सेक्स फ्रीडम भी चाहिए, तो आप यकीन करें कि आप आज़ाद नहीं हैं, बल्कि आप अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं और आपने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। जैसे आपकी ख्वाहिश कहती है, जिधर आपकी ख्वाहिश चाहती है उधर आपको लेके जा रही है। इस्लाम मॉडर्न बनने से मना नहीं करता, इस्लाम नई टेक्नोलॉजी अपनाने से नहीं रोकता। इस्लाम तो सिर्फ हुदूद में रहने की तलकीन करता है। हुदूद क्या है? जब आप पहने, आपका पहनावा हुदूद में हो, आपका सत्र छुपा हुआ हो, मुशाबहत औरत से ना हो। अगर आप औरत हैं, मर्दों से मुशाबहत ना हो। आप औरत हैं, औरत की तरह लगिए। आपको अल्लाह ताला ने एक शहजादी का मकाम अता किया है। आप एक बेटी हैं, आप अपने बाप की शहजादी हैं। आप एक बीवी हैं, आप अपने शौहर की रानी हैं। आप एक माँ हैं, आपके बेटों की जन्नत आपके कदमों के नीचे है। इससे ज़्यादा मकाम और मर्तबा और क्या चाहिए? अगर आप एक लड़की हैं तो इस्लाम की तहजीब यह है कि मर्द आपसे 2 कदम आगे चले, ताकि अगर सामने कोई ख़तरा हो तो मर्द पहले उस ख़तरे को हटा दे, फिर आपको वो उस जगह लेकर आए। ये तो आपको इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा इस्लाम ने दिया है। अगर आप एक लड़का हैं तो फिर आपकी पहनने में, आपके ओढ़ने में, आपके चलने फिरने में, हर चीज़ में इस्लाम आपको आज़ादी देता है। बस आपको वो हुदूद बताता है, और हुदूद ये है कि आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका फैशन, आपका तौर तरीक़ा गैरों की तरह ना हो। आपको अल्लाह ताला ने इस्लाम अता किया, और इस्लाम अता करने का मकसद ये था कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल इस्लामी हो। आप इस्लाम को अपना लीजिए, आप भी महफूज हो जाएंगे, इस्लाम भी महफूज हो जाएगा। तो मॉडर्न बनने से इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि मॉडर्न बनने के तरीक़े बताता है। और इस ज़माने में सबसे बड़ा मॉडर्न वो है जो इस्लाम को सबसे ज़्यादा अपना रहा हो। आखिर में याद रखिए कि मॉडर्न बनने का मतलब अल्लाह ताला को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने रब को मॉडर्न बनने के चक्कर में छोड़ रहे हैं तो ना आप मुसलमान हैं, ना आप मॉडर्न हैं। मॉडर्न वो है जो टेक्नोलॉजी के साथ इस्लामी तहजीब को नहीं छोड़ता, जो टिकटॉक पर ट्रेंड करने के बजाय तस्बीह पर ट्रेंड करता है,
جو اپنے کیریئر کے ساتھ اپنے کردار کو سنبھالتا ہے وہ سب سے بڑا ماڈرن ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ماڈرن وہ شخص ہے جو اسلام کو سب سے زیادہ اپنا رہا ہو۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ ماڈرن بننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے اس زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن بنتے ہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔